हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम मोदी ने हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी ऑरिड टॉपिक के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया। साथ ही क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लांट प्रोटेक्शन का भी उद्घाटन किया। वहीं ICRISAT के विशेष लोगों को भी लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे भारत ने अगले 25 सालों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही अगले 25 साल ICRISAT के लिए भी उतने ही अहम है, जिनकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस देश के उन 80% से ज्यादा छोटे किसानों पर है, जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस बजट में भी प्राकृतिक खेती और डिजिटल एग्रीकल्चर पर काफी जोर दिया गया है। बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर की रामनगर कॉलोनी में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और बीजेपी को वोट देने की अपील की। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने चुनावी मोर्चा संभाल रखा है। प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का दौरा कर रही हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में पुलिस की टीम ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के और TRF के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से एक इखलाक हाजम है। इनके पास 2 पिस्तौल के साथ ही आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र था, जिससे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नोएडा और पंजाब में झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में एक गाड़ी की दुर्घटना होने से 5 लोगों की मौत हो गई। एसडीएम राजेश कुमार ने बताया, गाड़ी में 6 लोग सवार थे। ड्राइवर की हालत गंभीर है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। नीट पीजी साल 2022 का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 16 मई को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नए शेड्यूल के मुताबिक 21 मई को प्रवेश परीक्षा होगी और परिणाम 20 जून को जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। IT मिनिस्टर ने कहा है कि अगर संसद में राजनीतिक सहमति बनती है तो इंटरनेट पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियम कड़े कर देगी। पीएम मोदी की मेक इन इंडिया पहल की तर्ज पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतन शिविर आयोजित करेगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विदेशों में बेहतर रोजगार के अवसरों की रणनीति तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य शिक्षा संस्थानों में छात्रों के रूप में विदेशी नागरिकों को आकर्षित करना है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक और उपलब्धि हासिल की। अडानी अब दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हो गए हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायपुर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय बजट की खासियत गिनाई, साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत का चमकता हुआ सितारा है। सिंधिया ने आगे कहा कि रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधा मिलेगी। रायपुर में कार्गो की फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। सिंधिया ने कहा कि बिलासपुर दुर्ग के बीच फास्ट ट्रेन चलेगी। साथ ही भारतमाला एक्सप्रेसवे के तहत काम होगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में विमानन के क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अंबिकापुर, बिलासपुर और रायपुर को लेकर कई बाधाएं हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के छत्तीसगढ़ दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट में केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिया और सिंधिया प्रदेश में सिर्फ झूठ बोलने के लिए आए हैं। साथ ही लखमा ने कहा कि सिंधिया छत्तीसगढ़ आए हैं, कुछ देकर जाएं। सिंधिया के रायपुर दौरे का कांग्रेसी नेताओं द्वारा विरोध पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। जेल रोड पर ही चक्का जाम किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई है। दरअसल चुनाव वाले राज्यों में मध्य प्रदेश के कई बीजेपी नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं कांग्रेस से किसी भी चेहरे को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है।
मध्य प्रदेश में नाम बदलने के ट्रेंड के बीच मंत्री सारंग ने बयान देते हुए कहा है कि भोपाल का नाम भी भोजपाल कर देना चाहिए। गुलामी के हर प्रतीक को बदलना है। आने वाली पीढ़ी को सही जानकारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस की सरकारों ने औरंगजेब के नाम पर सड़कों का नाम रखा और जब हम नाम बदल रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। शिवपुरी जिले के दौरे पर रहे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक अलग अंदाज देखने को मिला। गृहमंत्री चाय पीने के लिए गांधी चौक के विष्णु चाय सेंटर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों का जमावड़ा पहले से ही लगा हुआ था। इस दौरान गृहमंत्री ने होटल संचालक से कहा कि वो ज्यादा चाय बना ले, क्योंकि उनके चाहने वाले भी उनके साथ ही चाय पिएंगे। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म जमा करने के लिए 6 फरवरी अंतिम तारीख होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुताबिक परीक्षा देने के इच्छुक अभ्यर्थी कल तक 900 रुपए की सामान्य फीस के साथ ही 10,000 रुपए की लेट फीस जमा करके फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 3 नए पुरस्कारों की घोषणा हुई है। सरकार मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव, मध्य प्रदेश श्री अवार्ड देगी। ये अवार्ड संगीत, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा और कला के क्षेत्र में दिए जाएंगे। इस साल नवंबर से ही ये अवार्ड दिए जाएंगे। चयन समिति बनाकर लोगों को चुना जाएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए फिर अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें मंत्रियों के खेतों को प्राकृतिक खेती के मॉडल को तौर पर विकसित किए जाने की तैयारी है। गंगा किनारे दोनों ओर प्राकृतिक खेती की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी नर्मदा किनारे दोनों ओर 5-5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती की जाएगी। भिलाई के रिसाली के 5,000 घरों को 7 दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। दरअसल रुआ बांधा पानी टंकी में मरम्मत का काम चल रहा है। इसके चलते इलाके में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगा। वहीं नगर निगम ने अब टैंकर से पानी पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। रिसाली निगम को भिलाई निगम से 66 MLD से भी पानी नहीं मिलेगा। भोपाल के बैरसिया में गायों की मौत को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति उफान पर है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आज कुशाभाऊ ठाकरे हॉल परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक का कहना है कि घटना के 6 दिन बाद भी संचालक पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। रायगढ़ रेलवे स्टेशन में रेलवे कर्मचारियों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान नाराज कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग की। दरअसल उड़ीसा के लचकोरा रेलवे ट्रैक में ड्यूटी के दौरान एक गार्ड की मौत हो गई थी, जिससे रेलकर्मी नाराज थे। वहीं मौके पर मौजूद RPF ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। बलरामपुर जिले के लहसुन पाठ गांव में पंचायत सचिव ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिव ने सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका कहना है कि जनपद के एक महिला कर्मचारी के साथ मिलकर सरपंच ने 15वें वित्त के लाखों रुपए का फर्जी तरीके से आहरण कर लिया है। वहीं मामले में SDM ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने विशेष भत्ता मामले को लेकर DGP को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल वीरता पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद शर्मा को विभाग की ओर से विशेष भत्ता की राशि नहीं दी जा रही थी, जिसकी मांग को लेकर निरीक्षक ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने मामले में 2 बार नोटिस जारी किया, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारों पर कोई असर नहीं पड़ा। जांजगीर चांपा के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50,000 रुपए के अर्थदंड भी लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने सारागांव थाना इलाके के कमरीद गांव में युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन बचरिया स्थित होटल पर खाना खाने एक युवक का विवाद होटल के कर्मचारियों के साथ हुआ। विवाद के बाद होटल के 4 कर्मचारियों ने मिलकर युवक की लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत पर परिजनों ने मृतक के 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल 2 दिन पहले आए तूफान में एक बाइक सवार युवक पर पेड़ गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ग्वालियर में BSNL कर्मचारी बनकर देश भर में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को 2 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरोह लोगों को फोन करके सिम बंद करने की धमकी देता था और फिर उसी सिम को वापस एक्टिवेट करने के नाम पर OTP पूछकर खाते से रुपए चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोरबा में घर के सामने खड़ी कार की आगजनी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित का आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था। आरोपियों ने उन पर ब्लैकमेलिंग और धमकी देने की बात कही थी, जिससे तंग आकर चारों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। बिलासपुर में देर रात एक युवक खुद को आग लगाकर सिविल लाइन थाने पहुंच गया। घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया। बाद में पुलिसकर्मियों ने युवक को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं युवक के इस तरह से आग लगाने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जांजगीर चांपा के डबरा थाना क्षेत्र के घोघरी गांव में सरपंच और उप सरपंच के परिवार के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट से दोनों पक्ष के लोगों को चोट आई है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डबरा थाने की TI का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। मुरैना की बसैया पुलिस ने नकली मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 1 क्विंटल मावा और 120 लीटर नकली दूध के साथ कई केमिकल भी जब्त किए गए हैं। आरोपी कई साल से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में नकली मावा की सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डोंगरगढ़ में खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन और परिवहन करते 22 वाहनों पर कार्रवाई की है, जिसमें 14 वाहन रेत, 5 वाहन ईंट मिट्टी और 3 वाहन चूना पत्थर के अवैध परिवहन करते हुए पाए गए, जिन्हें थानों को सौंप दिया गया है। अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की टीम और कलेक्टर ने 77 प्रकरण दर्ज कर 20,53,000 की वसूली की है। साथ ही बोधना में संचालित अवैध क्रैशर को सील कर दिया गया है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में हाउसिंग बोर्ड के 2 तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों पर हाउसिंग बोर्ड की 3 व्यावसायिक जमीन को भूमाफियाओं से साठगांठ कर आवासीय में बदल दिया गया और आवंटित करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोप दर्ज कर जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में अफ्रीकी चीतों की बसाहट की तैयारियां तेज हो गई है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद अब अप्रैल में इनके विस्थापन की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने भी पत्राचार शुरू कर दिया है। श्योपुर के खूनो पालपुर नेशनल पार्क में चीतों की बसाहट को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो गई है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा में एक मादा हाथी का शव मिला है, जो कि 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। हाथी की उम्र करीब 1.5 से 2 साल है। बताया जा रहा है कि सुबह ग्रामीण जंगल गए थे, जहां उन्होंने शव को देखा। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन अमले की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हाथी की मौत का कारणों का पता नहीं चल पाया है। सिंगरौली के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में करीब 12 गायों के पैर में कटीले तार बांध दिए गए हैं, जिससे सभी गाय घायल हो गई हैं, जिसका इलाज गौ सेवा संस्थान द्वारा कराया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में P151 बाघिन अपने शावकों के साथ चहलकदमी करती हुई नजर आई। इस लाइव नजारे को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। बता दें कि यहाँ बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद लगातार बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज देश भर में वसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यता है कि मां सरस्वती की आराधना और ज्ञान के महापर्व को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। साल की 6 ऋतुओं में वसंत के आगमन पर माघ शुक्ल पक्ष पंचमी पर्व पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी के मौके पर उत्तर प्रदेश में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में होली खेली गई। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर वसंत पंचमी की बधाई दी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पर भी वसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। भस्म आरती में महाकाल का अभिषेक किया गया और फिर उन्हें पीले वस्त्र चढ़ाए गए। महाकाल को पीला उपटन लगाया गया। आज भस्म आरती में बाबा महाकाल के गर्भगृह को पीली सरसों से सजाया गया। कवर्धा के भूरमदेव मंदिर में भी विधि विधान के साथ आज शिवलिंग को 24 किलो चांदी से ढका गया। आपको बता दें, पुरातत्व जानकारों ने कई बार शिवलिंग में आई दरार और मंदिर के भवन के झुकाव को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिसके बाद दान से मिले करीब 24 किलो चांदी से शिवलिंग को ढका गया है। छत्तीसगढ़ में आज से हवा की दिशा में एक बार फिर बदलाव हुआ है। उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं आज 3 से 5 डिग्री तक तापमान की गिरावट होने की भी संभावना है। हालांकि दिन के तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, छतरपुर में कोहरा छाया रहेगा। इधर उज्जैन, इंदौर, धार, शाजापुर में कोल्ड डे रह सकता है। धार, सागर में कोल्ड वेव चलने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमपात के चलते चारों तरफ बर्फ की चादर जम गई है। वहीं पर्यटक भी हिमपात का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में बीते 24 घंटे के अंदर 1,27,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,30,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,059 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 13,31,000 को पार कर गई है। देश में अब तक 168 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 94 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 72 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 4 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण कम होने लगा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर 6,516 नए मरीज मिले हैं, जिससे प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 51,000 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 8,451 मरीज बीते 24 घंटे में ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की भी संख्या घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 2,113 नए मरीज मिले हैं, जिसमें प्रदेश के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 18,686 पहुंच गई है। वहीं 19 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 3,489 मरीज ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा 342 मरीज रायपुर में मिले। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 13 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,43,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 53 लाख को पार कर गए हैं।
अमेरिका में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 लाख को पार कर गई है। बता दें कि देश में दिसंबर साल 2021 के मध्य तक कोरोना की वजह से 8 लाख लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में कमी तो आ रही है, लेकिन रोजाना मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंडे ने अंतरिक्ष में 300 दिन पूरे कर लिए हैं। नासा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंडे 9 अप्रैल साल 2021 को इस यात्रा पर निकले थे, जो 355 दिन बिताने के रिकॉर्ड के साथ 30 मार्च को वापस लौटेंगे। इस रिकॉर्ड को पूरा करने के बाद वो दुनिया भर के सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की ग्लेशियर की बर्फ बड़ी मात्रा में पिघल रही है। बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर मौजूद साउथ पोल ग्लेशियर को बनने में लगभग 2000 साल का वक्त लगा था, लेकिन ये पिछले 25 साल में पिघल चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के एक अन्य सहयोगी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी सरकार को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस्तीफे के बाद एलेना नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पॉलिसी यूनिट छोड़ने वाली दूसरी सलाहकार बन गई हैं। पेरू के नाजका लाइन में एक पर्यटक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान के 2 क्रू समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी पेरू के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने दी है। बता दें कि यह विमान नाजका लाइन्स के दौरे के लिए पर्यटकों को ले जा रहा था। एस्ट्रोनॉमर्स ने नया एस्ट्रॉइड खोजा है, जो ना जाने कितने हजारों या लाखों साल से धरती के साथ सूर्य के चक्कर लगा रहा है। इस 1.2 किलोमीटर चौड़े एस्ट्रॉइड को ट्रोजन एस्ट्रॉइड कहा जा रहा है। अनुमान के मुताबिक ये आने वाले कम से कम 4000 सालों तक पृथ्वी के पथ पर सूरज के साथ चक्कर लगाता रहेगा।